कैसे आप सभी लोग एंड कैसे चल रही है आप बच्चों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे गाइस। आज का जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है, स्पेशली आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए एसएससी सीपीओ के रिक्रूटमेंट को लेकर करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, एसएससी सीपीओ में आपका जो 2025 का जो रिक्रूटमेंट था, ठीक है, जिसमें आपकी वैकेंसीज़ की हम बातचीत करें तो लगभग जो आपकी वैकेंसीज थी 2800 प्लस वैकेंसीज हमें देखने को मिल पाए थे। ठीक है, 2800 प्लस वैकेंसीज थी, जो अभी देखो भाई जैसे कल परसों एक नोटिस के माध्यम से इस वैकेंसीज को इंक्रीज़ भी किया गया है, जो आपने एक नोटिस देखा होगा सभी बच्चों ने। ठीक है, नोटिस में ये भर्तियां लगभग 3000 प्लस हो चुकी हैं। ओवरऑल इसमें एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट्स और सभी को मिला के लगभग 3000 प्लस ये भर्तियाँ ओवरऑल यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो भर्ती एक अच्छी खासी प्रक्रिया हमें देखने को मिल पाई है। अब देखो गाइज, यहाँ पे क्या है कि आप बच्चों का अभी एग्जामिनेशन भी संपन्न हो चुका है, क्योंकि इसकी जो फॉर्म प्रक्रिया थी वो सितंबर से अक्टूबर के हो गई थी, एंड इसके बाद इसकी एग्जामिनेशन की जो प्रक्रियाएं थी वो नवंबर से दिसंबर यहाँ पे टेंटेटिव दे रखा है। लेकिन ये एग्ज़ाम आपका 9 से लेके 12 दिसंबर तक कंप्लीट करवाई जा चुकी है। ठीक है, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे इसका आंसर की था वो आपका 10 से 12 दिनों के बीच इसका आंसर की था वो रिलीज़ किया जा चुका है। ठीक है, इसका 10 से 12 दिनों के बीच आंसर की रिलीज़ किया जा चुका है। उसके बाद बच्चों ने हमसे काफ़ी क्वेरीज पूछी हैं, बच्चों ने काफ़ी डीएम किए हैं, काफ़ी मैसेजेस किए हैं कि सर मेरे 200 में से 110, 115, 120, 130, 140 ऐसे मेरे नंबर बन पा रहे हैं, तो क्या मैं आगे के स्टेज के लिए यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाऊँगा। ये बच्चों ने हमसे क्वालिफाइड पूछा है। तो स्पेशली सबसे ज़्यादा बच्चों ने पूछा है कट ऑफ को लेकर पूछा है, और रिजल्ट को लेकर क्या स्टेटस है इसको लेकर भी जानकारी आप तब हम शेयर करेंगे। रिजल्ट आपको कैसे क्या चेकअप करना है, आपका फिजिकल टेस्ट कब से शुरू होने जा रहा है, आपके डीवी कब होंगे, मेडिकल प्रक्रिया कब होंगी, और स्पेशली फिजिकल वाला का टीयर 2 एग्ज़ाम कब तक होगा, ये भी जानकारी हम लेके आ चुके हैं। और फाइनल ज्वाइनिंग का रिजल्ट है कब तक आ जाएगा, और न्यू वैकेंसीज को लेकर क्या स्टेटस है, इसको लेकर भी पूरी कन्फर्मेशन जो अपडेट्स है वो हम आप बच्चों तक लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आप बच्चों के लिए सेशन रहेगा, तो आप लोग इस सेशन को पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना। एंड जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधी जो भी जानकारी होती है सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। साथ के साथ सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप सभी बच्चों के लिए मैंने टेलीग्राम का भी लिंक पिन करवा दिया है। आप लोग भाई टेलीग्राम को भी विज़िट कर लेना, क्योंकि उस पर एक तो जो भी पढ़ाई से संबंधित जो मटेरियल्स होते हैं वो मैंने सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखे हैं। कोई आपको उसका चार्ज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस की कोई एग्ज़ाम हो, आपको सारा कंटेंट वहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। एक बार विज़िट कर लेना टेलीग्राम को, और हो सके तो आप लोग उससे ज्वाइन कर लेना। उस पर लगभग 2500 के प्लस विद्यार्थी हैं ज्वाइन कर चुके हैं, तो एक बार विज़िट करके आप लोग ज्वाइन वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बाकी अब हम डिस्कस करें इस पर, पहले हम थोड़ा कट ऑफ से ही जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखो गाइस, कट ऑफ का जो रेशियो आपके पेपर के लेवल के आधार पे और आपकी वैकेंसीज पे डिपेंड होता है। तो आपका लगभग जो प्रोसेस है कि इसमें 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से होते हैं, 50 मैथ्स से, 50 जीके से, 50 आपके इंग्लिश से। ये आपका सेक्शनल टाइप से पेपर होता है, एंड आप लोग मतलब 30 मिनट का इसमें पर सेक्शन में टाइम फिक्स रहता है। रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग इसमें पूरी तरीके से नॉर्मल सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि बच्चों ने अच्छे खासे स्कोर इसमें कर रखे हैं। बाकी जीके की बात है तो जीके में अच्छा टाइम टेकिंग रहा है। इसमें बच्चों ने बताया कि लगभग यहाँ से स्टेटमेंट के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पुट किए गए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे खासे पुट किए गए हैं। और मैथमेटिक्स की बात है तो मैथ्स का लेवल ऐसा था कि मैथ्स में टाइम की मारती की समय समय में कम थी, जिसके चलते बच्चों के क्वेश्चन यहाँ से छूटे हैं। ठीक है, बाकी ओवरऑल इसका पैटर्न हो ठीक ठाक गया है बच्चों के द्वारा जो रिस्पॉन्स आया है। बाकी जो आंसर की हमने भी चेकअप किए, और इसकी इंग्लिश लैंग्वेज की बात है तो इंग्लिश वही इसमें वोकैब से काफ़ी अच्छे खासे लेवल के वेटेज के क्वेश्चन पूछे गए। तो मतलब पेपर इतना टफ भी नहीं था तो इतना ईजी भी नहीं था, पेपर पूरा मॉडरेट था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
कट ऑफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बच्चों ने भर भर के क्वेरीज करेगी है। एक चीज़ बता दूं, एक आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि इसमें काफ़ी कम एग्जाम यहाँ पे बच्चों ने दिया है। आप सभी बच्चों ने आरटीआई भी देखा होगा, ठीक है। इसमें इस बार सीपीओ में बहुत लो लेवल का कंपटीशन रहा, 2 लाख से कम बच्चों ने एग्जाम्स को अटेम्प्ट किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एंड इसके लिए देखो, अब बात करें कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कट ऑफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो कट ऑफ में तो इफेक्ट, आप कट ऑफ का तो डाउनफॉल होना तय है। रीज़न क्या है इसमें, एक तो आपकी वैकेंसीज प्लस आपका जो आगे के स्टेज में फिजिकल हो, चाहे आपके मेडिकल हो, चाहे आपकी टाइपिंग टाइपिंग सर्विस में नहीं थी, फिजिकल मेडिकल आपके, और टीयर 2 एग्ज़ाम आपका, ठीक है। टीयर 2 एग्ज़ाम ये आपकी प्रक्रिया होंगी, तो इसके चलते आपको कट ऑफ का डाउन होना तय है। पेपर भी ठीक है, और वैकेंसीज भी आपको पता है इंक्रीज़ की गई, तो लगभग 3 लाख प्लस हो चुकी है, जो एक बेहतरीन वैकेंसीज। तो इस बार सीपीओ में बहुत कम लेवल का कॉम्पिटिशन है, आराम से आप लोग यहाँ से सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। बाकी देखो यहाँ से अब हम बात करें, आप बच्चों की जो क्वेरीज थी कि कट ऑफ कितना जा सकता है। देखो कट ऑफ को लेकर मैं जानकारी बताऊं, तो आप कैटेगरी वाइज इनका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, कि कितने किस कट ऑफ यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। इन सभी कैटेगरी के कट ऑफ लगभग आप लोग मान के चलो मैक्सिमम 130, 120, 120 और 100 नंबर, और इसके 110, बस इसी के प्लस आपकी कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी। इससे ज़्यादा कट ऑफ आप बच्चों का यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे ज़्यादा भाई आप बच्चों का यहाँ पे कट ऑफ का जो रेशियो वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेड है कि इतना ही कट ऑफ आप बच्चों को यहाँ पे जाने वाला है, ओके। एंड रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट को लेकर भाई कन्फर्मेशंस अपडेट आप बच्चों के लिए ये है कि आप बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो लगभग इसी महीने में आने की पूरी पूरी संभावना है। इस महीने के लास्ट तक सीपीओ टीयर 1 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे ही डिक्लेयर होगा तुरंत जानकारी हम आप बच्चों तक सारी सेशन के माध्यम से जानकारी शेयर करेंगे। पीडीएफ जितना भी स्कोर कार्ड का लिंक वगैरह होगा, आपको सारा कंटेंट टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से इन चीज़ों को डाउनलोड कर पाओगे। बाकी आपकी कोई डाउट रहते आप लोग हमसे डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे रिजल्ट इस महीने में आ जाता है, तो आपके फिजिकल की बात करें तो फिजिकल आपका जो स्टार्टिंग प्रक्रिया है वो ऐसा है कि फिजिकल आपका मार्च में ही स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट मार्च तक, ठीक है, अगर फिजिकल इसी महीने में आता है तो। और इसके बाद टीयर 2 एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट की बात हो तो लगभग आपका मई में टीयर 2 एग्ज़ाम आप पे कंडक्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि 2 दिन के अंदर टीयर 2 एग्ज़ाम आपका 1-2 दिन के अंदर पूरा हो जाता है, ठीक है। तो मई में आपका टीयर 2 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी आगे प्रक्रिया जो मेडिकल प्रक्रिया होगी, लगभग अगले 6 महीनों में ये भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट करवा ली जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। काफ़ी फास्टली तरीके से भर्ती को लिया जाएगा, क्योंकि कैलेंडर आ चुका है, और आगामी भर्ती का जो अपडेट है वो आपको पता है अक्टूबर से नवंबर, सितंबर अक्टूबर के मध्य है, तो उससे पहले भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीटेड भी हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपकी कोई डाउट हो आप लोग हमें डीएम को बता सकते हो। बाकी मैंने इस सेशन में पूरी जानकारी को कवर करने के लिए पूरी कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट रहता है आप उसे नेक्स्ट सेशन में कवर करवा देंगे, ओके। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।